नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है फिजिक्स वाला की। ये कहानी सिर्फ एक एडटेक स्टार्टअप की नहीं है। ये कहानी है एक टीचर, एक बोर्ड, एक मार्कर, एक कैमरा और करोड़ों स्टूडेंट्स के भरोसे की। यह कहानी बताती है कि जब बिजनेस आइडिया किसी रियल पेन पॉइंट से जन्म लेता है तो वह केवल कंपनी नहीं बनता, वह मूवमेंट बन जाता है। आगे बढ़ने से पहले कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। फिजिक्स वाला की शुरुआत किसी बड़े ऑफिस, बड़े इन्वेस्टर या फैंसी स्टूडियो से नहीं हुई थी। इसकी शुरुआत हुई थी प्रयागराज के एक पैशनेट टीचर अलक पांडे से, जिन्हें स्टूडेंट्स प्यार से अलक सर कहते हैं। उनके पास महंगे रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन उनके पास एक बहुत बड़ी समझ थी। इंडिया में लाखों स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो IIT, JEE, नीट और बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन एक्सपेंसिव कोचिंग फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। यही वह प्रॉब्लम थी जिसने फिजिक्स वाला का सीड बोया। बड़े कोचिंग सेंटर्स शहरों में थे। कोटा, दिल्ली, पटना, हैदराबाद और दूसरे एजुकेशन हब्स में कोचिंग का मार्केट स्ट्रांग था। लेकिन छोटे शहरों, कस्बों और मिडिल क्लास फैमिलीज के स्टूडेंट्स के सामने प्रॉब्लम थी। फीस हाई, ट्रैवल एक्सपेंसिव, हॉस्टल कॉस्टली और गाइडेंस लिमिटेड। अलक पांडे ने इस प्रॉब्लम को बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरह नहीं, मिशन की तरह देखा। 2016 में उन्होंने YouTube पर फिजिक्स पढ़ाना शुरू किया। वीडियो सिंपल थे, लेकिन एनर्जी एक्स्ट्रॉर्डिनरी थी। बोर्ड पर फॉर्मूला, हाथ में मार्कर, भाषा में हिंदी और इंग्लिश का प्रैक्टिकल मिक्स और स्टाइल में ऐसा कनेक्शन कि स्टूडेंट को लगे टीचर मेरे सामने खड़ा है। यही फिजिक्स वाला की फर्स्ट मैजिक थी। यहाँ एजुकेशन को पॉलिश्ड कॉर्पोरेट प्रोडक्ट नहीं, एक इंसानी रिश्ता बनाया गया। धीरे धीरे वीडियोस वायरल होने लगे। स्टूडेंट्स ने महसूस किया कि डिफिकल्ट फिजिक्स भी आसान हो सकती है। जहाँ बहुत से टीचर्स कंसेप्ट को कॉम्प्लिकेटेड बना देते थे, अलक सर उसे डेली लाइफ एग्जाम्पल से समझाते थे। कोई स्टूडेंट गांव से देख रहा था, कोई छोटे शहर से, कोई फाइनेंशियल प्रेशर में था, कोई फैमिली एक्सपेक्टेशंस लेकर बैठा था। सबको लगा ये टीचर सिर्फ सिलेबस नहीं पढ़ाता, ये स्ट्रगल समझता है। यहीं से स्टार्टअप आइडिया बिजनेस में बदलने लगा। पहले YouTube चैनल था, फिर कम्युनिटी बनी, फिर ट्रस्ट बना। लेकिन सिर्फ फ्री वीडियोस से स्केलेबल बिजनेस नहीं बन सकता था। स्टूडेंट्स को स्ट्रक्चर्ड बैचेस, टेस्ट्स, नोट्स, डाउट सॉल्विंग, ऐप एक्सपीरियंस और एग्जाम फोकस्ड प्रिपरेशन चाहिए थी। इसी गैप को समझकर 2020 में फिजिक्स वाला को फॉर्मल एडटेक कंपनी के रूप में आगे बढ़ाया गया। अलक पांडे के साथ प्रतीक महेश्वरी जुड़े, जिन्होंने टेक्नोलॉजी, ऑपरेशंस और बिजनेस स्केलिंग में बड़ी भूमिका निभाई। अब मिशन था क्वालिटी एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाना। यही लाइन फिजिक्स वाला का बिजनेस मॉडल बनी। जब कॉम्पिटिटर्स प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, हाई प्राइसिंग और एग्रेसिव सेल्स पर फोकस कर रहे थे, PW ने कहा फीस कम रखो, कंटेंट स्ट्रॉन्ग रखो, टीचर स्टूडेंट कनेक्शन जेन्युइन रखो। ये स्ट्रैटेजी सिंपल थी, लेकिन इंडियन मार्केट के लिए बहुत पावरफुल थी। 2020 और 2021 का समय पैंडेमिक का था। स्कूल्स बंद, कोचिंग सेंटर्स बंद, स्टूडेंट्स घरों में, पेरेंट्स परेशान। इसी समय ऑनलाइन एजुकेशन की डिमांड अचानक बढ़ी। कई एडटेक कंपनीज ने इस अपॉर्चुनिटी को हाई ग्रोथ और हाई वैल्यूएशन की रेस में बदला। लेकिन फिजिक्स वाला ने एक अलग रूट लिया। अफोर्डेबल बैचेस, रिलेटेबल टीचर्स और मास एक्सेस। PW ऐप ने स्टूडेंट्स को स्ट्रक्चर्ड लर्निंग दी। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज, डाउट सपोर्ट और कोर्स मटेरियल ने YouTube कम्युनिटी को पेड लर्निंग इकोसिस्टम में कन्वर्ट किया। यह स्टार्टअप कन्वर्जन का सबसे इम्पोर्टेंट फेज था। फ्री ट्रस्ट को पेड वैल्यू में बदलना आसान नहीं होता, लेकिन PW ने इसे इसलिए कर दिखाया क्योंकि स्टूडेंट्स पहले से ब्रांड पर भरोसा करते थे। फिर आया बड़ा माइलस्टोन। 2022 में फिजिक्स वाला ने फंडिंग रेस की और यूनिकॉर्न क्लब में एंट्री की। ये मोमेंट खास था क्योंकि ये एक बूटस्ट्रैप्ड टीचर लेड ब्रांड का राइज था। जहां कई स्टार्टअप्स पहले मार्केटिंग में पैसा जलाते हैं और बाद में ट्रस्ट ढूंढते हैं, PW ने पहले ट्रस्ट बनाया और बाद में फंडिंग ली। लेकिन ग्रोथ के साथ स्ट्रगल्स भी आए। पहला स्ट्रगल था स्केल। जब लाखों स्टूडेंट्स एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो टेक्नोलॉजी को स्टेबल रखना पड़ता है। ऐप क्रैश, क्लास स्केड्यूलिंग, टीचर क्वालिटी, डाउट सॉल्विंग, एग्जाम प्रेशर, सब मैनेज करना आसान नहीं था। एजुकेशन में कस्टमर सिर्फ यूजर नहीं होता, वह स्टूडेंट होता है जिसके करियर का सवाल होता है। इसलिए गलती की कीमत बहुत बड़ी होती है। दूसरा स्ट्रगल था टीचर डिपेंडेंसी।
फिजिक्स वाला की आइडेंटिटी अलाक सर से शुरू हुई थी, लेकिन एक ब्रांड को सिर्फ एक फेस पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। कंपनी को नए टीचर्स, नए सब्जेक्ट्स, नए एग्जाम्स और अलग अलग रीजन्स में एक्सपैंड करना था। यह चैलेंज था। क्या स्टूडेंट्स दूसरे टीचर्स पर भी वैसा ही ट्रस्ट करेंगे? पीडब्ल्यू ने फैकल्टी नेटवर्क बनाया, अलग अलग बैचेस लॉन्च किए और अपने टीचर लेड कल्चर को एक्सपैंड किया। तीसरा स्ट्रगल था ऑफलाइन कंपटीशन। इंडिया में कोचिंग केवल डिजिटल स्क्रीन पर नहीं चलती। पेरेंट्स आज भी फिजिकल सेंटर, क्लासरूम डिसिप्लिन और लोकल काउंसलिंग को इम्पोर्टेंस देते हैं। कोटा मॉडल, एलन, आकाश, नारायणा, FIEG जैसे ब्रांड्स की ऑफलाइन क्रेडिबिलिटी स्ट्रांग थी। इसलिए फिजिक्स वाला को समझ आया कि फ्यूचर सिर्फ ऑनलाइन नहीं हाइब्रिड है। इसी सोच से पीडब्ल्यू, विद्यापीठ और ऑफलाइन सेंटर्स का एक्सपेंशन शुरू हुआ। अब पीडब्ल्यू सिर्फ ऐप नहीं रहा, वह क्लासरूम्स, लोकल सेंटर्स और हाइब्रिड लर्निंग इकोसिस्टम में बदलने लगा। कॉम्पिटिटर एक्टिविटीज ने पीडब्ल्यू को और अलर्ट रखा। बायजूस ने कभी इंडियन एडटेक में सबसे बड़ा वैल्यूएशन हासिल किया था, लेकिन एग्रेसिव सेल्स, हाई कॉस्ट, डेट प्रेशर, गवर्नेंस क्वेश्चंस और फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण उसकी इमेज कमजोर हुई। अनअकैडमी ने सब्सक्रिप्शन मॉडल, स्टार एजुकेटर्स और ऑनलाइन कोर्सेज से बड़ा ब्रांड बनाया, लेकिन फंडिंग विंटर और प्रॉफिटेबिलिटी प्रेशर के कारण लेऑफ्स और कॉस्ट कटिंग का सामना किया। वेदांतु ने लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस पर फोकस किया, लेकिन मार्केट में प्राइसिंग और स्केल का प्रेशर रहा। एलन और आकाश जैसे ट्रेडिशनल कोचिंग जायंट्स ने अपनी ऑफलाइन स्ट्रेंथ को डिजिटल टूल्स के साथ जोड़ना शुरू किया, यानी हर तरफ से कंपटीशन था। कहीं टेक्नोलॉजी, कहीं ब्रांड, कहीं ऑफलाइन सेंटर्स, कहीं एग्जाम रिजल्ट्स। फिजिक्स वाला ने इस कंपटीशन का जवाब लाउड एडवर्टाइजिंग से नहीं, बल्कि वैल्यू पोजीशनिंग से दिया। उसने कहा, हम भारत के स्टूडेंट्स के लिए हैं, अफोर्डेबल हैं और एग्जाम आउटकम पर फोकस्ड हैं। यह इमोशनल पोजीशनिंग थी, लेकिन बिजनेस वाइज भी स्ट्रांग थी। अब फिजिक्स वाला की टॉप 3 सक्सेस स्ट्रैटेजीज को कहानी में समझते हैं। पहली सक्सेस स्ट्रैटेजी थी अफोर्डेबिलिटी विथ ट्रस्ट। पीडब्ल्यू ने मार्केट को यह दिखाया कि लो प्राइस का मतलब लो क्वालिटी नहीं होता। इंडियन फैमिलीज एजुकेशन पर खर्च करती हैं, लेकिन वे वैल्यू चाहती हैं। पीडब्ल्यू ने अफोर्डेबल बैचेस देकर पेरेंट्स को रिलीफ दिया और स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस दिया। जब स्टूडेंट कहता है पीडब्ल्यू से पढ़कर मेरा सिलेक्शन हो सकता है, तो वह सिर्फ प्राइस नहीं देख रहा होता, वह ट्रस्ट देख रहा होता है। दूसरी सक्सेस स्ट्रैटेजी थी टीचर एज ब्रांड, कम्युनिटी एज मोट। अलाक सर ने एजुकेशन को इमोशनल कनेक्शन बनाया। स्टूडेंट्स उन्हें सिर्फ इंस्ट्रक्टर नहीं, मेंटोर मानते थे। पीडब्ल्यू ने इस रिलेशनशिप को कम्युनिटी में बदला। टेलीग्राम ग्रुप्स, यूट्यूब लाइव, मोटिवेशन सेशंस, रिजल्ट सेलिब्रेशंस और स्टूडेंट स्टोरीज ने ब्रांड को ह्यूमन बनाया। कंपेटिटर्स टेक्नोलॉजी बेच रहे थे, पीडब्ल्यू रिलेशनशिप बेच रहा था। यही उसकी मोट बनी। तीसरी सक्सेस स्ट्रैटेजी थी हाइब्रिड एक्सपेंशन। पीडब्ल्यू ने समझा कि इंडिया में ऑनलाइन स्केल देता है, लेकिन ऑफलाइन ट्रस्ट देता है। इसलिए उसने ऐप और यूट्यूब के साथ विद्यापीठ सेंटर्स, पाठशाला मॉडल और टेक इनेबल्ड क्लासरूम्स बनाए। यह अप्रोच खासकर टीयर 2, टीयर 3 सिटीज और एग्जाम हब्स में यूजफुल रही। स्टूडेंट्स ऑनलाइन लेक्चर्स भी देख सकते थे और ऑफलाइन डिसिप्लिन भी पा सकते थे। अब की स्टैटिस्टिक्स देखते हैं। फिजिक्स वाला की शुरुआत यूट्यूब चैनल के रूप में 2016 में हुई। कंपनी फॉर्म में इसकी जर्नी 2020 में तेज हुई। पीडब्ल्यू आज ऑनलाइन, ऑफलाइन और हाइब्रिड मोड्स में काम करता है। ऑफिशियल कम्युनिकेशन के अनुसार पीडब्ल्यू भारत के 98% पिन कोड्स तक रीच बताता है। पीडब्ल्यू ऐप पर 10 मिलियन से ज्यादा पेड स्टूडेंट्स हैं, 80 यूट्यूब चैनल्स और 8 वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस के थ्रू यह 36 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स तक एजुकेशन पहुंचाने की बात करता है। 2025 में कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुई। लिस्टिंग डे पर शेयर्स ने स्ट्रॉन्ग डेब्यूट किया और कंपनी की वैल्यूएशन लगभग $5.2 बिलियन तक बताई गई। फाइनेंशियल ईयर एंडिंग मार्च 2025 में रेवेन्यू ग्रोथ लगभग 50% बताई गई और लॉसेस पिछले ईयर की तुलना में काफी कम हुए। रीसेंट क्वार्टरली रिपोर्टिंग में ऑपरेटिंग रेवेन्यू ने स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई और प्रॉफिट भी रिपोर्ट हुआ। लेकिन हर स्टोरी में स्वॉट भी जरूरी है। फिजिक्स वाला की स्ट्रेंथ्स साफ हैं। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है ट्रस्ट बेस्ड ब्रांड, दूसरी स्ट्रेंथ है अफोर्डेबल प्राइसिंग, तीसरी स्ट्रेंथ है टीचर लेड कम्युनिटी, चौथी स्ट्रेंथ है
ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन हाइब्रिड मॉडल। पांचवी स्ट्रेंथ है भारत फोकस्ड लैंग्वेज और रीजनल रीच। वीकनेसेस भी हैं। कंपनी की अर्ली आइडेंटिटी बहुत ज्यादा अलग स्तर से जुड़ी रही। रैपिड एक्सपेंशन में टीचर क्वालिटी, सेंटर क्वालिटी और स्टूडेंट एक्सपीरियंस को सेम लेवल पर रखना मुश्किल हो सकता है। ऑफलाइन सेंटर्स एक्सपेंसिव होते हैं, इसलिए कॉस्ट कंट्रोल बड़ा चैलेंज है। लॉसेस और प्रॉफिटेबिलिटी बैलेंस भी इंपॉर्टेंट इश्यू है। अपॉर्चुनिटीज बहुत बड़ी हैं। इंडिया में कम्पिटिटिव एग्जाम्स, स्कूल प्रिपरेशन, अपस्किलिंग, गवर्नमेंट एग्जाम्स और रीजनल लैंग्वेज लर्निंग का मार्केट बहुत बड़ा है। टियर 2 और टियर 3 सिटीज में अफोर्डेबल क्वालिटी एजुकेशन की डिमांड स्ट्रॉन्ग है। एआई, पर्सनलाइज्ड लर्निंग, टेस्ट एनालिटिक्स और हाइब्रिड क्लासरूम्स पीबीयू को आगे ले जा सकते हैं। इंटरनेशनल इंडियन स्टूडेंट्स और गल्फ मार्केट्स भी फ्यूचर अपॉर्चुनिटी हो सकते हैं। थ्रेट्स भी सीरियस हैं। एलिन, आकाश, अनअकैडमी, वेदांतु, नारायणा और लोकल कोचिंग सेंटर्स कंपटीशन देते रहेंगे। अगर एग्जाम पैटर्न बदलता है, रेगुलेशंस टाइट होते हैं या रिजल्ट्स वीक होते हैं तो ब्रांड ट्रस्ट प्रभावित हो सकता है। ऑफलाइन एक्सपेंशन में हाई रेंट, फैकल्टी कॉस्ट और लोकल कंपटीशन मार्जिन्स को प्रेशर में डाल सकते हैं। पब्लिक कंपनी बनने के बाद इन्वेस्टर्स हर क्वार्टर परफॉर्मेंस देखेंगे, इसलिए ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी का प्रेशर बढ़ेगा। अब एंटरप्रेन्योर्स के लिए टॉप 3 लर्निंग्स। पहली लर्निंग है रियल प्रॉब्लम से स्टार्ट करो। अलक पंडे ने यह नहीं सोचा कि मुझे $1 बिलियन कंपनी बनानी है। उन्होंने सोचा कि स्टूडेंट्स को अफोर्डेबल एजुकेशन चाहिए। जब स्टार्टअप किसी जेन्युइन पेन पॉइंट को सॉल्व करता है तो कस्टमर्स खुद ब्रांड एम्बेसडर्स बन जाते हैं। दूसरी लर्निंग है ट्रस्ट पहले, मोनेटाइजेशन बाद में। पीडब्ल्यू ने पहले फ्री यूट्यूब कंटेंट से ट्रस्ट बनाया, फिर ऐप, कोर्सेज, टेस्ट सीरीज और सेंटर्स के थ्रू मोनेटाइजेशन किया। अगर ऑडियंस आप पर भरोसा करती है तो वह आपके पेड प्रोडक्ट को भी एक्सेप्ट करती है। तीसरी लर्निंग है फाउंडर की पर्सनालिटी को सिस्टम में कन्वर्ट करो। अलक सर की टीचिंग स्टाइल ने पीडब्ल्यू को पहचान दी, लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए कंपनी को फैकल्टी नेटवर्क, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, ऑपरेशंस, फाइनेंस और गवर्नेंस बनाना पड़ा। एंटरप्रेन्योर को अपनी पर्सनल एनर्जी को ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी में बदलना जरूरी है। फिजिक्स वाला की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि भारत एक अलग मार्केट है। यहाँ सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग मेट्रो ऑडियंस को टारगेट करके एजुकेशन रेवोल्यूशन नहीं हो सकता। यहाँ हिंदी, इंग्लिश, रीजनल लैंग्वेजेस, अफोर्डेबिलिटी, पेरेंट ट्रस्ट और एग्जाम रिजल्ट सब मैटर करते हैं। पीडब्ल्यू ने इस मार्केट को अंदर से समझा। आज जब कोई छोटे शहर का स्टूडेंट फोन पर पीडब्ल्यू लेक्चर देखता है तो उसके लिए यह सिर्फ वीडियो नहीं होता, वह होप होती है। जब कोई पेरेंट एक्सपेंसिव कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाता और पीडब्ल्यू बैच खरीदता है तो उसके लिए यह सिर्फ कोर्स नहीं होता, वह पॉसिबिलिटी होती है। जब कोई स्टूडेंट सिलेक्शन के बाद कहता है कि मैंने पी से पढ़ाई की तो वह सिर्फ टेस्टिमोनियल नहीं होता, वह ब्रांड की क्रेडिबिलिटी होती है। फिजिक्स वाला की जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है। पब्लिक लिस्टिंग के बाद अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। ऑफलाइन एक्सपेंशन में एग्जीक्यूशन चैलेंज रहेगा। कॉम्पिटिटर्स अग्रेसिव रहेंगे। टेक्नोलॉजी बदलती रहेगी, लेकिन पीडब्ल्यू के पास एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, स्टूडेंट्स का ट्रस्ट। अगर इस पूरी कहानी को एक लाइन में समझना हो तो फिजिक्स वाला हमें सिखाता है कि स्टार्टअप का सबसे बड़ा कैपिटल पैसा नहीं, प्रॉब्लम की सही समझ और कस्टमर का भरोसा है। एक टीचर ने कैमरा के सामने पढ़ाना शुरू किया, स्टूडेंट्स ने भरोसा किया, कम्युनिटी बनी, ऐप बना, सेंटर्स बने, फंडिंग आई, आईपीओ आया और एक एजुकेशन मूवमेंट बिजनेस जाइंट में बदल गया। दोस्तों, यही है फिजिक्स वाला की सक्सेस स्टोरी। जहां चौक और बोर्ड से शुरू हुई आवाज ये स्टॉक मार्केट तक पहुंची, लेकिन उसका असली पावर अब भी क्लासरूम में बैठा स्टूडेंट है। अगर आपको यह केस स्टडी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आपके हिसाब से फिजिक्स वाला की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है। अफोर्डेबल फीस, अलक सर की टीचिंग स्टाइल या भारत फोकस्ड मॉडल?